प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिचुएशन खराब है, प्रॉब्लम ये है कि उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो रिएक्शन है वो खराब है। और इसलिए बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें स्ट्रेस हैंडल करनी नहीं आती, उन्हें अपने इमोशंस हैंडल करने नहीं आते और उनके रिएक्शंस की वजह से सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी टेक्निक जो आपको हेल्प करेगी ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से आराम से बाहर आने में। ये बहुत ही मैजिकल टिप है और आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो मेक श्योर इससे पहले आप इस टेक्निक को सुने, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2/3 अमेरिकन ये कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें स्ट्रेस हैंडल करनी नहीं आती। मगर ये चीज सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। कितनी बार आपने अपने आसपास किसी को सुना ये बोलते हुए कि वो सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, उस पर्सन ने मेरे से बदतमीजी करी इसलिए मैंने उसको जवाब दिया, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ ये चीज होती है। तो ऐसे टाइम में हमारा जो वो रिएक्शन होता है वो हमारे ही अगेंस्ट चले जाता है। कई बार हम सही चीज बोल रहे होते हैं, हमें पता है कि हम जो बात बोल रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल हम ऑनेस्टली बोल रहे हैं, सच्चाई से बोल रहे हैं, मगर एक्सप्रेस करने का तरीका खराब हो जाता है क्योंकि जैसे ही सामने से कुछ आया हमने उसी टाइम रिएक्ट कर दिया और सिचुएशन हमारे हाथ से चली गई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो जो मैं आज आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही एक यूजफुल टेक्निक है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं एंड आई होप ये आपको भी हेल्प करे। ये है एक माइंडफुलनेस की टेक्निक जिसका नाम है स्टॉप, STOP, स्टॉप। माइंडफुलनेस यानी जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने माइंड, बॉडी, सोल के साथ। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका माइंड कहीं और है, आपकी बॉडी फिजिकली कहीं और है। तो जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप अपने आप को ज्यादा कंट्रोल में रखते हैं, आप ज्यादा समझ पाते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं। उसकी ये टेक्निक है जिसका नाम है STOP, स्टॉप टेक्निक। इसमें S का मतलब है स्टॉप। स्टॉप मतलब जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपको कुछ ऐसी बात बोले जो आपको नहीं पसंद आ रही, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा कि हैंडल कैसे करना है, तो उसी टाइम रिएक्ट करने की जगह आप स्टॉप करें, वहीं रुक जाएं। अपने मुंह से कोई भी शब्द निकालने से पहले रुक जाएं, क्योंकि याद रखें एक बार आपने वो चीज बोल दी तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। इसलिए ये बहुत जरूरी है इंश्योर करना कि आप इमीडिएटली रिएक्ट ना करें बल्कि अपने आप को रोकें। उसके बाद आता है टी का मतलब होता है टेक अ डीप ब्रेथ। आप गहरी लंबी सांस ले। चांसेस हैं कि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो आपकी ब्रीथ शैलो हो रही है। जैसे ही आप इस ब्रीदिंग को डीप ब्रेथ में चेंज करेंगे वैसे ही आपका माइंड समझेगा कि वो अब काम हो सकता है, आपकी माइंड और बॉडी काम होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप बेटर रिस्पॉन्स करने के लायक होंगे उस टाइम। तो मेक श्योर आप एटलीस्ट 3 बार डीप ब्रीदिंग करें। जैसे ही आप डीप ब्रीथ करते हैं, अपनी ब्रीथ को चेंज करते हैं, उसके बाद आपका माइंड थोड़ा एक्टिव होगा और अब आप ऑफ और ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। ऑब्जर्व का मतलब है आप ऑब्जर्व करें कि आपके मन में क्या थॉट्स आ रही हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या इमोशंस आ रहे हैं, ऐसे एग्जैक्टली कौन सी चीज है जो आपको बुरी लग रही है। उस फ्रेज को अपने माइंड में लाएं कि मुझे इस टाइम पे ये चीज बुरी लग रही है। जैसे ही आप अपने उस इमोशन को रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे ही उस इमोशन का जो इम्पैक्ट होता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वहीं के वहीं कम हो जाता है। तो आप उसे रिकॉग्नाइज करें, उसे सिर्फ जाने ना दे, उसे आपका गुस्सा ना बनने दे, वहीं रुके और उस फीलिंग को रिकॉग्नाइज करें। जैसे कि आई एम फीलिंग इंसल्टेड बिकॉज इस पर्सन ने मुझे ये बात बोली। आप ये बात अपने माइंड में लाउडली बोले। एग्जैक्टली आपको क्या फील हुआ जो आपको बुरा लग रहा है, आपको कोई फीलिंग आई होगी, हो सकता है आपको गुस्सा आया हो, आपको जेलसी हुई हो, आपको इंसल्ट फील हुई हो, आपको गिल्ट फील हुआ हो, कुछ प्रॉपर एक इमोशन होगा जो आपके माइंड में आ रहा होगा। जो भी फर्स्ट आपके माइंड में है सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करें और
उसको अपने मन ही मन बोले कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, उससे आपको माइंड को पता लग जाएगा कि अब ये इमोशन मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है, मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। और उसके बाद अपने माइंड को एक थॉट दे कि ये जो फीलिंग है, ये जो थॉट आ रही है, ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ उस मोमेंट के लिए है, इसलिए मुझे इसको पास करने देना है, मुझे इसमें रिएक्ट नहीं करना। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जो आपके माइंड का एक डिफेंसिव मोड ऑन हो रहा था वो सडनली कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप डिफेंसिव नहीं होंगे, आप उसी टाइम उस पर्सन को जवाब देने की नहीं सोचेंगे, उसी टाइम उस सिचुएशन में कुछ सडन रिएक्ट करने की नहीं सोचेंगे। उसके बाद आप अपनी बॉडी पे अपने ऑब्जर्वेशन को लेके आए कि आप खड़े हैं या आप बैठे हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आपकी बॉडी में कहीं पेन तो नहीं है, कहीं पे आपकी स्टिफनेस तो नहीं हो रही, आप अपना ध्यान वहां लेके आए। ऐसा करने से आप अपने आप को ऑब्जर्व मोड में लेके आ रहे हैं, रिएक्शन मोड से दूर कर रहे हैं। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर यू कैन डू द फाइनल स्टेप विच इज P फॉर प्रोसीड, क्योंकि अब आपने अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर लिया है। नाउ यू नो बेटर कि आपको कैसे इससे डील करना है। अब आप उसमें आगे बढ़े कि आप अपने किसी फ्रेंड से सलाह ले सकते हैं, किसी मेंटर को कॉल कर सकते हैं, सिंपल अपनी बात बता सकते हैं किसी क्लोज्ड वन को कि आपको कैसा फील हो रहा है, या फिर आप अपने थॉट्स को एक पेपर पे लिख सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आप अपने आप को ये टाइम देते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। जो भी आपके सामने सिचुएशन आई है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, जो आपको बुरा फील करवा रही है, उसमें रिएक्ट करने से बेटर है रिस्पॉन्ड करना। आप उस इंसान को बता सकते हैं पोलाइटली कि आपने जो मेरे साथ बिहेवियर किया वो मुझे पसंद नहीं आया, या फिर अगर आपको सीरियसली जरूरत हो उस इंसान को गुस्सा दिखाने की तो आप गुस्सा भी दिखा सकते हैं, मगर एटलीस्ट वो गुस्सा आपका सोचा समझा होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि आपका रिएक्शन आ रहा है, आपको जैसे ही कुछ चीज मिली आपने बस उसको वापस उस पर्सन को दे दिया। ऐसा करने से आप एक कैलकुलेटेड स्टेप्स लेंगे और आपको पता होगा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस स्टॉप टेक्निक। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कोई इंसान है जो बदतमीजी से आपसे बात कर रहा है या आपको कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसको रिएक्ट करने की जगह पहले स्टॉप करें। उसके बाद जब आपने स्टॉप कर लिया, आपने अपनी ब्रीथ चेंज करनी है, टेक अ डीप ब्रेथ, ऑब्जर्व कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपके बॉडी पोस्चर कैसा है, अपने आप को थोड़ा कूल करें और उसके बाद प्रोसीड करें सिंपली जो आप करना चाहते हैं। जैसे आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उस सिचुएशन में बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्ड करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी स्ट्रेस को हैंडल करने की, और नेक्स्ट टाइम आप ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि मैंने गुस्से में बोल दिया या मेरे गुस्से की वजह से मेरा रिलेशनशिप स्पॉइल हो गया, मेरे गुस्से की वजह से वो सिचुएशन मेरे हाथ से निकल गई। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बिकॉज जो आपकी कमेंट्स हैं वो मेरे लिए फ्यूल है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी टेक्निक्स और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट आप इस पे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।